हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का लेसन सोर्सेज ऑफ फूड जो कल हमने स्टार्ट किया था उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। आज हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में। कुछ मैंने स्लाइड्स बनाए हैं बोर्ड पे, उसे मैं समझा रहा हूँ। कल हम लोगों ने फूड के बारे में समझा था कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, फूड किन किन एस्पेक्ट्स में हमारी हेल्प करता है, फूड से हमारे किस प्रकार से हेल्थ हमारा सही रहता है, हमारे डैमेज टिश्यू को फूड जो है वो रिपेयर करता है, फूड से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स। आज हम लोग फूड के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो फूड हमें दो सोर्स से मिलता है। एक फूड का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो प्लांट है और दूसरा जो है वो एनिमल है। तो प्लांट सोर्स से जो फूड हमें मिलता है उसको हम इस स्लाइड में समझ रहे हैं। इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग एनिमल सोर्स से जो फूड मिलेगा उसको समझेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाला गया है प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड, मतलब वैसा भोजन जो हमें पौधों से मिलता है, वैसा भोजन जो हमें पौधों से मिलता है। एक पौधा में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो पौधों के अलग अलग पार्ट्स का पौधों के अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो उन सभी पार्ट्स के बारे में मैं समझा रहा हूं। तो यहाँ पर एक कॉलम मैंने बताया है। जिन लोगों के पास बुक्स है वो अपना फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 2 जब देखेंगे तो उसमें ये टेबल उन्हें वहां पर मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बुक जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि साइंस का रेगुलर पढ़ाई होगा। हर दिन आपको एक लेक्चर वीडियो आपको दे दिया जाएगा हर क्लास का, चाहे वो क्लास 4 हो, 5 हो या 6 हो। तो पार्ट, इसमें 3 टेबल है, मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट, फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, अ फूड दैट वी गेट, यानी कि पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी पौधों के वह अंग, वह भाग जिसे हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। और पौधों के इस भाग का पौधों में क्या महत्व है, पौधों में इन रूट्स से पौधों को क्या हेल्प होता है। अब पौधों को जीवित रहना है, पौधों को जिंदा रहना है, पौधों को भी अपनी लाइफ एक्टिविटीज हैं। तो उन एक्टिविटीज को करने के लिए उनके बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किसी न किसी एस्पेक्ट्स में उनकी हेल्प करते हैं। तो वो किस प्रकार से उनका फंक्शनिंग क्या है वो इस टेबल में आपको समझाया जाएगा। और पौधों के किस पार्ट से हमें क्या मिलता है खाने के लिए हम वो बताएंगे। जैसे सबसे पहला रूट है। रूट का मतलब जड़ होता है। सबसे पहला यहाँ रूट लिखा गया है। तो इसका पौधों में फंक्शन क्या है, पौधों में इसका काम क्या है, तो ये बताता है इट एब्जॉर्ब वाटर एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। मतलब कि पौधों को भी बड़े होने के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उनको भी अपना खाना बनाने की ज़रूरत है। तो उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो उनको मिट्टी से मिलती है। तो ये जो जड़ है, ये जो रूट है, वो रूट उन्हें हेल्प करता है मिट्टी से पानी में, वाटर में डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। तो इट एब्जॉर्ब्स वाटर, मतलब कि जो जड़ है वो पानी, जो जड़ है वो मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब करता है और उस पानी में जो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड हैं वो भी उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पौधों के ग्रोथ के लिए वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो काफी हेल्पफुल होते हैं। अब रूट में हम लोग पौधों का किन किन पौधों का रूट हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एग्जांपल लिखा गया है, रेडिश, कैरोट, टर्निप, स्वीट पोटैटो। मूली वगैरह का नाम सुने होंगे, मूली, गाजर, शलजम। तो ये ऐसे पौधे के पार्ट हैं जो जड़ हैं और इन जड़ को हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस कॉलम के इस टेबल के 3 हिस्सों में आपको ये मैं बता रहा हूँ कि पौधों का कौन कौन सा पार्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में, और एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। और ये बताया जा रहा है पौधों का कौन सा पार्ट पौधों के लिए क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है। जैसे दूसरा में आपको स्टेम है। स्टेम का मतलब तना होता है। पौधों में जड़ के ऊपर जमीन के बाहर जो हिस्सा आपको दिखाई देता है वो आपको तना होता है, जो पौधे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो स्टेम, इसका काम क्या है, तो जड़ जब जमीन के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जड़ जब जमीन के अंदर से डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो स्टेम का काम है कि उस एब्जॉर्ब्ड वाटर या एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को पौधों के अलग अलग हिस्सों में भेजना, पहुंचाना, यानी कि ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। स्टेम जो है वो आपको ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है कि रूट्स ने जो वाटर या वाटर में डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ये स्टेम जो है उस प्लांट के अलग अलग हिस्सों में भेजने का काम करता है, ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, इट पासेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को ये पास करता है, कहां से, जड़ से। कहां,
तो पौधों के अलग अलग हिस्सों में, पौधों के अलग अलग पार्ट्स में, पौधों में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, रूट है, स्टेम है, ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, है ना। तो अलग अलग पार्ट्स में ये न्यूट्रिएंट्स को पास करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब जैसे कि पौधों में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका हम स्टेम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा गया पोटैटो, शुगर केन, ओनियन, गिंजर, है ना। तो ये जैसे कि आलू हो गया, तो आलू एक स्टेम है, आलू रूट नहीं है, आलू स्टेम है। उसके अलावा आपको गन्ना हो गया, ईख आप लोग खाए होंगे, गन्ना जिससे चीनी बनता है, ईख का रस वगैरह भी पिया जाता है। उसके बाद प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्टेम है, ठीक है। तो इन सब का भी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरा है लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ता, पत्ती जिसको भी हम लोग बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, तो लीफ का काम है पौधों के लिए भोजन तैयार करना। अब समझिएगा थोड़ा सा, आप जानते होंगे कि पौधे अपना भोजन जो है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, तो पौधे जड़ से अपना जमीन के अंदर से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट की मौजूदगी में और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और तब जाकर के वो फोटोसिंथेसिस की मदद से वो अपना खाना तैयार करते हैं। तो जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, वो एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, तो वो आपको प्लांट में जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपरी हिस्से में स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि पतझड़ के दिनों में, या ऐसा कभी देखे होंगे किसी पेड़ का पत्ता जमीन पर गिरा हुआ है जो पूरी तरह से सूख गया है, तो सूखने के बाद उसमें जो लीव्स का हिस्सा है वो झड़ जाता है, उसमें आपको एक जाली नुमा चीज नजर आती है, जालीदार चीज पत्ते में, सूखे हुए पत्ते में। तो वो जो जालीदार चीज है उसे हम स्टोमाटा कहते हैं। तो वो जो स्टोमाटा है वो होल्स है लिव्स में, उनका काम क्या है, उनका काम है इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और तब जाकर के पौधे अपना खाना बना पाते हैं। यानी कि लीव्स जो है, ये जो पत्तियां हैं, वो हेल्प करते हैं पौधों को उनका खाना तैयार करने में। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि कैबेज, स्पेनिश वगैरह जो है वो क्या है, तो वो पौधे का ये पार्ट है, बंधा गोभी वगैरह, पत्ता गोभी वगैरह है ना, वो लिव्स है, हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फ्लावर है। फ्लावर क्या है, तो इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब सुनिएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट इसे हम क्यों कह रहे हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पौधा का फूल ही एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बीज होता है, और उस बीज से फल बनता है, और फल में पौधा का फूल एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बीज होता है, और बीज उसमें आगे आप क्लासेस में जाइएगा तो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और डिटेल में आप जाइएगा तो बायोलॉजी के जो टीचर होंगे वो आपको पढ़ा देंगे। तो उसमें जो फ्लावर है ना, उसमें पॉलन ग्रेन्स वगैरह का फॉलिंग होता है, जिसकी वजह से नए सीड्स तैयार होते हैं, और नए सीड्स से आपको प्लांट, नए पौधे मतलब उगते हैं। मतलब कि ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये नए पौधों के उगाने का पार्ट है। उसके बाद बनाना का स्पेल गलत यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो फूल के रूप में हम लोग क्या खाते हैं, तो कॉलीफ्लावर। फूल के रूप में हम लोग क्या खाते हैं, तो कॉलीफ्लावर खाते हैं। केला वगैरह भी, ये सभी फूल में आता है, केला का फूल वगैरह भी खाया जाता है। तो उसके बाद आपको सीड है, यानी कि पौधों का बीज। बीज, अब बहुत सारे पौधों का हम लोग बीज भी खाते हैं। तो बीज का काम क्या है, तो बीज का काम है नए पौधे उससे जन्म लेते हैं। बीज का काम क्या है, उससे नए पौधे जन्म लेते हैं। अब जितने भी दाल हम लोग खाते हैं, या फिर चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चना खाते हैं, तो जितना भी तरह का हम लोग दाल खाते हैं या अनाज खाते हैं, वो सारा सीड है, वो सारा सीड है। उसके बाद फ्रूट है। फ्रूट क्या है, जिसको हम लोग फल बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके फल का हम इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में। तो फल का काम क्या है, तो फल सीड को प्रोटेक्ट करता है, फल सीड को प्रोटेक्ट करता है, और सीड को डिस्पर्सल में हेल्प करता है। डिस्पर्सल क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मटर, जब मटर का पौधा होता है, तो मटर जब फट जाता है तो उसके जो मटर अंदर के हैं वो दूर दूर बिखर जाते हैं। तो किसी
किसी फल से उसके बीज का बिखर जाना को हम डिस्पर्सल कहते हैं। क्योंकि डिस्पर्सल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी फल या किसी पौधे के बीज एक ही जगह रहेंगे तो वो सभी पौधे नए पौधे का रूप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर अगर सभी बीज को बो दिया जाएगा तो उस सभी बीजों को सही अमाउंट में ना तो न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा और ना ही उनको जो जरूरत है वो मिल पाएगा, ना सनलाइट मिल पाएगा, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बीज का बिखराव जरूरी है और बीज के बिखराव को हम डिस्पर्सल कहते हैं। तो फ्रूट जो है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, और उनके बाद ये सीड का डिस्पर्सल भी करता है, सीड का बिखराव भी करता है। अब बहुत सारे ऐसे फल हैं हम लोग खाते हैं, जैसे कि सेब है, आम है, बैगन है, बैगन भी एक तरह का फल है। तो कुछ फल ऐसे होते हैं जो मीठा लगता है, जो फ्रूट्स के रूप में हम लोग खाते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनकी हम सब्जियां बना करके खाते हैं। तो ये इस स्लाइड में मैंने समझाया कि जो पौधे प्लांट सोर्स से जो फूड हमें मिलता है, तो प्लांट के किस किस पार्ट से हम लोग फूड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद प्लांट के हर पार्ट का क्या फंक्शन है, ये मैंने इस टेबल में आपको समझाया। अब इसके आगे वाले स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगा एनिमल सोर्स से हमें क्या मिलता है। अब हम लोग पिछले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड। एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड में क्या पढ़ना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो वैसे फूड प्रोडक्ट्स या वैसे फूड जो हमें एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड कहेंगे। जैसे सबसे पहला मैंने लिखा है इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब कि वैसा फूड प्रोडक्ट जो दूध से बनता है। तो दूध देने वाले हमारे पास बहुत सारे जानवर हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, बकरी से भी दूध मिलती है, भेड़ से भी दूध मिलती है। तो गाय और भैंस का दूध सबसे ज्यादा हम लोगों के यहाँ इस्तेमाल होता है। तो दूध से बनी हुई चीज जैसे कि दही, चीज, घी, बटर, ये सारा डेयरी प्रोडक्ट्स है, क्योंकि ये दूध से बनता है। चीज, पिज्जा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फ्लेश ऑफ एनिमल्स, जानवरों का हम लोग, कुछ जानवरों का हम लोग मांस भी खाते हैं, जैसे कि आपको बकरी हो गई, चिकन हो गया, बत्तख हो गया, मछली हो गया, झींगा मछली हो गया, इसको इचना भी बोला जाता है। तो ये एनिमल्स ऐसे हैं जिनके हम मांस का उपभोग करते हैं, मांस को हम कंज्यूम करते हैं। उसके बाद एग फ्रॉम बर्ड्स, कुछ ऐसे एनिमल्स बर्ड्स में हैं जिनके अंडे का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको मुर्गी, बत्तख, है ना, और एक मधुमक्खी, मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। तो ऑलमोस्ट इतनी चीजें ऐसी हैं खाने पीने की जो हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है। तो ये सारे फूड का सोर्स क्या है, एनिमल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं एनिमल्स एंड देयर फूड हैबिट्स, मतलब कि जानवर और उनके खाने के तरीके, जानवरों और उनके खाने के तरीके। तो इसको 4-5 हिस्सों में बांटेंगे। अभी हम 2 हिस्सों में पढ़ा रहे हैं, एक हर्बीवोरस और दूसरा कार्निवोरस। हर्बीवोरस क्या है, तो हर्बीवोरस, जो हर्बीवोर्स मैंने लिखा है, हर्बीवोरस एक VOROUS भी होता है। हर्बीवोर्स मतलब गाय, हिरन, घोड़ा, भैंस, वैसे जानवर जो पौधों के पत्तियों वगैरह को खाते हैं, है ना, शाकाहारी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो हर्बीवोरस जो वर्ड है ये 2 वर्ड से बना है, हर्बी और वोर से। हर्बी का मतलब प्लांट होता है और वोर का मतलब ईटर होता है, मतलब जो पौधों को खाने वाला है उसको हर्बीवोरस बोलेंगे। ठीक है, अब हर्बीवोरस के जो जानवर होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हिरन, इन सब की कुछ खासियत होती हैं, उनको हम लोग फीचर्स बोलेंगे, फीचर्स ऑफ हर्बीवोरस। तो फीचर्स के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, दे हैव ब्रॉड ब्लंट टीथ, मतलब कि जो हर्बीवोरस जानवर होते हैं उनकी जो दांत होती है वो काफी चौड़े होते हैं और ब्लंट होते हैं, मतलब बहुत नुकीले नहीं होते हैं, चौड़े होते हैं, ताकि आसानी से वो पौधों की पत्तियों को तोड़ सके, टहनियों को तोड़ सके और उसे आसानी से चबा सके। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि काउज, बुफेलोज एंड अदर रूमिनेंट्स कैन ब्रिंग बैक द हाफ च्यूड एंड swallowed फूड बैक टू द माउथ टू च्यू इट द सेकेंड टाइम। मतलब गाय, बकरी, भैंस, ये ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं, मतलब कि ये पहली बार जब खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत हल्का चबा करके खाना को निगल जाते हैं और दोबारा उस खाना को अपने पेट से बाहर निकालते हैं मुंह में और दोबारा उसको चबाते हैं, सेकेंड टाइम चबाते हैं, ताकि उस भोजन को सेकेंड टाइम चबाने से उस भोजन में से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को वो जानवर ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं।
तो वैसे जानवर जो अपने खाना को दोबारा पेट से निकाल करके चबाते हैं उसे हम रूमिनेंट्स कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। इसको हम लोग अपने देहाती भाषा में जुगाली करना भी बोलते हैं। अगर आपके यहाँ जानवर होगा तो आप इस टर्म से वाकिफ होंगे। जुगाली करना मतलब कि पहली बार भोजन को जब किया गया तो पहली बार भोजन करते समय डायरेक्ट हल्का फुल्का चिबा करके निगल लिया गया और दोबारा पेट से निकाल करके उसे दोबारा चबाया गया, तो उसे हम रूमिनेंट्स कहेंगे वैसे जानवर को। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर सके। अगला पॉइंट क्या है, बटरफ्लाई हमिंग बर्ड डू नॉट च्यू देयर फूड। बटरफ्लाई मतलब तितली होता है और हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया का नाम है। ये अपने खाना को चबाते नहीं है, ये अपने खाना को डायरेक्ट निगल जाते हैं। जो बटरफ्लाई वगैरह होता है वो तो सिर्फ नेक्टर वगैरह पर बैठ करके उसको चूसता है। तो ये हर्बीवोरस क्या है और उसके कुछ खासियत के बारे में मैंने बताया। अब कार्निवोरस में बता रहा हूँ। कार्निवोरस का मतलब वैसे जानवर जो मांस खाते हैं, मांसाहारी जानवर को हम कार्निवोरस कहते हैं। तो जो कार्निवोरस शब्द है ये दो वर्ड शब्द से मिलकर के बना है, कार्नी और वोर्स। कार्नी का मतलब होता है मांस और वोर्स का मतलब खाने वाला। मांस को खाने वाले जानवर को हम कार्निवोरस कहते हैं। जैसे इसकी भी कुछ फीचर्स मैंने लिखी है। दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ टू टियर द फ्लेश। इनकी जो दांत होती है वो काफी तेज और नुकीली होती है। हर्बीवोरस की में जो जानवर थे उनके दांत चौड़े थे, नुकीले नहीं थे, क्योंकि उनको मांस नहीं फाड़ना था, उनको प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को चबाना था। लेकिन इनको मांस फाड़ना है, दूसरे जानवरों को मांस को चीरना है, फाड़ना है, जिसकी वजह से इनके दांत जो होते हैं वो काफी नुकीले होते हैं और शार्प होते हैं, तेज होते हैं। They also have sharp claws and powerful jaws. उसके बाद इनके जो पंजे और जबड़े होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं ताकि अपने शिकार को आसानी से पकड़ सके और अपने जबड़ों से फाड़ सके। तो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं इनके पंजे और जबड़े दोनों काफी मजबूत होते हैं। कार्निवोरस में कुछ चिड़ियां हैं ऐसी जैसे ईगल्स, ओल्स, उल्लू है, बाज है। तो इनके जो बीक्स होते हैं, चोंच जो होता है काफी नुकीला होता है, क्योंकि ये चोंच से ही अपने शिकार को पकड़ते हैं, वो काफी नुकीला होता है। उसके बाद फ्रॉग्स हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच स्मॉल इंसेक्ट्स। अब मेढक हो गया या फिर मगरगोह का नाम सुने होंगे आप लोग। इनकी जो जबान होती है वो काफी लंबी होती है और स्टिकी होती है, चिपचिपी जबान होती है। इसीलिए ये अपने शिकार को, अपने शिकार छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पर अपनी जबान को ऐसे फेंकते हैं और उसको मोड़ करके वो अपने मुंह के अंदर लेके चले जाते हैं। तो इनकी बनावट है, हर जानवर के शरीर की अपनी अपनी बनावट है ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि वो जिंदा रह सके। इसीलिए हर जानवर के खाने का तरीका, खाने का अंदाज अलग अलग है। इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज मैंने दो तरीके पढ़ाया, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। हर्बीवोरस और कार्निवोरस में मैंने ये समझाया कि कैसे जानवर जो हैं वो कुछ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाने वाले जानवर को हम हर्बीवोरस कहते हैं और जो दूसरे जानवरों को मार करके खाते हैं उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है, एक बात आप लोग ध्यान देंगे, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो साइंस का कम से कम बुक्स सबके पास होना चाहिए, क्योंकि ये लेसन कल आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा। क्लास 6 का पहला लेसन कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। हर रोज मैं एक वीडियो आपको डाल दूंगा ताकि आपका पढ़ाई रेगुलर चलता रहे। तो बुक्स आपके पास होंगे तभी आप पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रख पाएंगे। इसीलिए जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स जल्द से जल्द ले लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।